अस्सलामुअलैकुम। होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान एयरफोर्स में 10 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The first MCQ is a multiply by b multiply by c is equal to ब्रैकेट से फिर a multiply by b multiply by c is which property। सो मैथ में ऐसी प्रॉपर्टी सपोज करें हमें दिया गया है, पहले ए हमारे पास क्या है, वो है 2, बी है 4, सी है 6। ठीक है, पहले हम क्या करें, बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करें। सपोज करें ये आ जाए 24 प्लस फिर ए को मल्टीप्लाई करें, तो इस तरह हो गया। या फिर इस तरह अगर हम ए मल्टीप्लाई बाई बी, सपोज करें ए और बी को हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर उसके बाद सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में ऐसे प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। अब यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर सपोज करें ए प्लस बी, ठीक है, ये हमारे पास b प्लस ए के बराबर हो, तो इसे मैथमेटिक्स में हम नाम देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। क्यू नंबर 2 इज प्लूरल ऑफ माउस। तो माउस का जो प्लूरल है वो है माइस। ठीक है, प्लूरल में ज़्यादातर हम आखिर में ई एस का इजाफा करते हैं, तो वो हमारे पास प्लूरल बन जाता है, लेकिन ये माउसेज नहीं आएगा। माउस का जो प्लूरल है वो क्या है, वो है माइस। एमसीक्यू नंबर 3 इज अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एंट्रीज 0 इज कॉल्ड। तो सपोज करें ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसमें यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है और यहाँ भी ज़ीरो है, यानी तमाम की तमाम एंट्रीज क्या है, वो ज़ीरो है। तो मैथमेटिक्स में ऐसे मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं बोथ बी एंड्स, यानी नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। अब अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे इसका ऑर्डर फाइंड करके दे, तो मैंने आपको ऑर्डर जो है वो डिटेल से बता चुका हूँ कि हमने रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स करने होते हैं। देखिए यहाँ पर कितने रोज है, 1 2, कॉलम्स कितने हैं 1 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, वो होगा 2 बाय 2। एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मीन अगर यहाँ पर जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यानी जो डायगोनल है ना, ये वाला पॉइंट, अगर यहाँ पर एंट्रीज जो है वो जीरो है और बकाया सारी एंट्रीज 1 है, तो से हम नाम देंगे ट्रायंगल मैट्रिक्स का। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मुराद ये है, अगर हमें दो मैट्रिक्स, सपोज करें हमें मैट्रिक्स दिया गया और इसमें तमाम एंट्रीज 1 हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 4 इज अंडर रूट 36। सो जब भी हम 36 का अंडर रूट लेंगे, देखिए 36 किस चीज का स्क्वायर है, सो आप मुझे कहेंगे सर 6 का स्क्वायर जब हम लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है 36। स्क्वायर को हम अंडर रूट के साथ कैंसिल करेंगे, सो 36 का जो अंडर रूट है वो किसके बराबर है, वो 6 के बराबर है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इसके अलावा एक 49 का पूछ लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 49 किस चीज़ का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, सो ये अंडर रूट हो जाएगा। स्क्वायर को अंडर रूट के साथ कैंसिल कर ले, सो अंडर रूट 49 हमारे पास 7 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5 इज लेट ब्लैंक ऑन टीवी। सो बाज़ वक़्त इसके आगे एक फ़िक्रा लिखा होता है कि इट्स 8 o'clock, लेट्स ब्लैंक ऑन टीवी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन लेट टर्न ऑन टीवी। नंबर 6 इज आई एम अवेयर ब्लैंक माई शॉर्ट कमिंग्स। सो स्टूडेंट्स, बार बार कहता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पर काफ़ी प्रैक्टिस करें और स्पेशली प्रीपोजिशन पर आप लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर हमने चूज़ करना है प्रीपोजिशन को, और यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी आई एम अवेयर ऑफ माई शॉर्ट कमिंग्स। अवेयर ऑफ का मतलब क्या होता है, खबरदार होने, में जो गलतियाँ हैं, मेरी जो कमियाँ हैं, मैं उससे खबरदार हूँ। तो अवेयर के साथ हमेशा ऑफ आना है। नंबर 7 इज जोलॉजी इज टू मंकी एज लिली इज टू। देखिए मंकी क्या है, ये एक एनिमल है और जोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स को। ओके, तो लिली हमारे पास एक टाइप का फ्लावर है, ठीक है, और बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स को, सो दैट्स वाई हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। इफ zoology is to monkey, then lily is to bird. MCQ number 8 is sound waves are also called. So sound waves को हम दूसरा नाम देते हैं longitudinal waves का, और जो हमारे पास वाटर वेव्स है उसे हम दूसरा नाम देते हैं मैकेनिकल वेव्स का। MCQ number 9 is human ear cannot hear less than। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ह्यूमन एयर के लिए नॉर्मली 20 से लेके 20 लाख तक, ठीक है, 20 से लेके 20 लाख तक हर्ट्स की जो आवाज़ होती है ना, फ्रिक्वेंसी वाली, तो वो सिर्फ सुनता है।
अगर 20 से कम है तब भी नहीं सुन सकता, अगर 20 लेख से ज़्यादा है तब भी नहीं सुन सकता। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन है, यानी अगर आप 20 हर्ट्ज से फ्रिक्वेंसी कम करेंगे तब भी नहीं सुन पाएंगे, और अगर 20 लेख से फ्रिक्वेंसी ज़्यादा करेंगे तब भी नहीं सुन पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज एन ट्राइंगल वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड अदर्स आर। तो देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब ट्राइंगल में हमारे पास टोटल 3 एंगल्स होते हैं, दैट्स वाई इसको ट्राइंगल कहा जाता है। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। एक एंगल इसमें ऐसा होगा जो 90 डिग्री के बराबर होगा। सो बकाया कितने रह गए, बकाया भी रह गए 90 डिग्री। ओके, सो जो बकाया 2 एंगल्स है ना, उसमें एक भी 45 का होगा और दूसरा भी 45 का होगा। यहाँ ये आंसर करेक्ट नहीं है, ये गलत है। यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी अगर ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो दो हमारे पास 45 के होंगे। एमसीक्यू नंबर 11 इज कंप्लीट द गिवन सीरीज। एक सिंपल सा सीरीज है 1 2 3 4। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट्स ये थे आप लोगों के आज के एमसीक्यूज। होप सो आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।